गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसा कि पहले से मैंने आपको बता रखा है कि मैं एक कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं मशीन इनपुट का। ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे एकेडमी में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो अभी नहीं पढ़े हैं वो एक बार यहाँ पर पूरा मशीन इनपुट मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं जो कि कोचिंग नहीं करते हैं, वो भी हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनको भी काफी, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा। तो दोस्तों, मैं मशीन इनपुट की बात करता हूं। मशीन इनपुट एक कोडिंग मशीन है। ये लाइक आप समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, बस उसी का बड़ा रूप है। जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम पूछा जाता था, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी चीज का कोड दिया जाता था, फिर आपसे पूछता था उसी लैंग्वेज में इस शब्द को क्या लिखेंगे। तो आप पहले दिए गए एग्जाम्पल को स्टडी करते थे और उसमें जो भी लॉजिक आपको समझ में आता था वो पूछे गए प्रश्न पे आप क्या करते थे, अप्लाई करते थे, है ना। तो यहाँ पर बस समझ लीजिए कि ये कोडिंग डिकोडिंग ही है। वहां पर हम लोग एक वर्ड की लॉजिक देखते थे और यहाँ पर एक मशीन का फंक्शन देखेंगे, है ना। एक मशीन का फंक्शन आपको दिखाया जाएगा और उस फंक्शन को देख करके आपको ये पता लगाना होगा कि मशीन में कौन सी लॉजिक इस्तेमाल की गई है। और अगर आपने उसके लॉजिक को पहचान लिया तो जो भी सवाल आपसे पूछेगा फिर उस पर आप उसको अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो, अगर आप मशीन इनपुट में ट्रिकी अप्रोच नहीं रखते हो तो इसका एक ही सवाल लगाने में आपको घंटों लग सकते हैं। तो बिना ट्रिकी अप्रोच के मशीन इनपुट की प्रॉब्लम्स को नहीं किया जा सकता, है ना। करने को तो कोई भी कर लेगा, बट अब ये बताओ कि एक ही प्रॉब्लम तुम आधा घंटा में लगाओगे तो बाकी की प्रॉब्लम्स कब करोगे, है ना। तो मशीन इनपुट क्या है, आपको एक निर्देश लिखा रहता है इसमें। कभी भी मशीन इनपुट का सवाल आएगा तो एक आपको डायरेक्शन लिखा रहेगा, एक डायरेक्शन लिखा रहेगा जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल इसी लैंग्वेज में, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में आपको एक निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद ही प्रॉब्लम की बात की जाएगी। ठीक है। तो निर्देश क्या होगा, एक शब्द एवं संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब शब्दों एवं संख्याओं की कोई इनपुट लाइन दी जाती है तो वह इनको एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती करती रहती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है। इसी चीज को अगर इंग्लिश में बोले तो व्हेन अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स rearranges them following steps according to specific rule as illustrated below। जैसा कि आपको नीचे दिखा देगा। ठीक है। तो देखिए, मशीन इनपुट में मुख्य रूप से तीन तरह के सवाल आएंगे। जो पहला सवाल होता है वो होता है शिफ्टिंग, और दूसरा सवाल होता है अरेंजिंग, और तीसरा सवाल होता है एडवांस लेवल। देखिए, आज से 4-5 साल पहले की बात करें, अगर 5 साल पहले की बात करें तो केवल शिफ्टिंग और अरेंजिंग के प्रॉब्लम ही पूछे जाते थे। मगर आजकल के एग्जाम में जो है, जो एसबीआई का जो एग्जाम है वो जो है एडवांस लेवल का कोडिंग डिकोडिंग में भी वो एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग पूछता है। मशीन इनपुट के प्रॉब्लम में भी एडवांस लेवल के मशीन इनपुट के प्रॉब्लम पूछता है और उसी को आईबीपीएस भी फॉलो करता है। ठीक है। तो अब जो मशीन, तीन कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक शिफ्टिंग का प्रॉब्लम होता है जिसको बनाने का रूल अलग है, और एक अरेंजिंग का प्रॉब्लम होता है जिसको बनाने का रूल अलग है, और ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है जिसको बनाने का रूल अलग है। ठीक है। तो हम लोग बारी बारी करके एक एक स्टेप चलेंगे और एक एक स्टेप पर पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें आज बताऊंगा शिफ्टिंग के बारे में, फिर मैं कल की वीडियो में बताऊंगा अरेंजिंग के बारे में, फिर इसके बाद तीसरा वीडियो मेरा होगा एडवांस लेवल, है ना। तो याद रखना कि कोई भी वीडियो दोस्त मिस मत करना।
तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और अगर आप संदेश अकेडमी के चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तभी आप जो है इसको पैटर्न वाइज आप इसको जो है पढ़ पाएंगे, ऑर्डर में पढ़ पाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राइट, टेलीग्राम का चैनल है उसे भी आप कर लो। अभी मैं बुला देता हूं थोड़ी देर बाद, पढ़ाने के बाद अपने टेक्निकल टीम के मैनेजर को, वो सब कुछ बता देगा आपको कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, एक बार वो सिखा भी देगा कि कैसे आपको उसको सब्सक्राइब करना है। राइट, ओके। अब हम शिफ्टिंग की बात करेंगे। मैंने टॉपिक लिया है मशीन इनपुट का। मशीन इनपुट में इंस्ट्रक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो चीज हमने आपको बता दिया, किस तरह से एक निर्देश लिखा होगा। इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होगा। अब हम बात करेंगे शिफ्टिंग का। ठीक है, तो मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं शिफ्टिंग का। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे शिफ्टिंग का। ओके, यहां से शुरू करते हैं। देखो, अब एक निर्देश लिखा होगा जैसा कि आपको मैंने बताया। अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, इनपुट, एक कोडिंग मशीन को जब एक इनपुट लाइन दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल वो उसे अरेंज करना शुरू कर देता है। राइट, तो सुनो, वो उसे अरेंज करना शुरू कर देता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो, इनपुट में निर्देश तो आपको पहले ही बता दिया है ना। तो जो जैसे मान लो आप मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल में जो कुछ भी आप मोबाइल में टाइप करते हो उसको हम लोग कहते हैं कि वो इनपुट है, और जो डिस्प्ले पर देखते हो उसको कहते हैं कि वो आउटपुट है ना। तो जो यहाँ पर हम स्टेप बनाएंगे ना वो आउटपुट कहलाएगा, और जो हम कुछ टाइप करके देंगे ना वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, तो स्टेप मीन्स स्टेप को इन अदर वर्ड्स यू कैन से आउटपुट। राइट, तो चलो मैं एक इनपुट लेता हूं। एक मशीन को जब मैंने ऐसा इनपुट लाइन दिया तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल वो इसे चेंज करना शुरू कर देती है। स्टेप वन बनाती है, स्टेप वन। ठीक है, ये कोई एक लॉजिक लगा करके मशीन ने जो आउटपुट बनाया वो पहला चरण ऐसा बना दिया। ठीक है, थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो। इसके बाद स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकंड में मशीन ने इस तरह से बनाया है ना। तो देखो, या तो एक ही नियम होगा जो बार बार वो फॉलो करता जाएगा, है ना, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता रहेगा, या फिर दो नियम होगा जो कि अल्टरनेट फ्लो करेगा, या फिर हर स्टेप पर अलग अलग नियम फ्लो करेगा। ठीक है, तो चलो, ये एक मशीन को मैंने जब इस तरह की इनपुट लाइन दिया तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल इस तरह से उसने आउटपुट बनाया पहला, और ये दूसरा। इसके बाद अब ये तीसरा है, स्टेप थर्ड। ये आपका स्टेप थर्ड बनाया। ठीक है, फिर उसी तरह से स्टेप फोर बनाया।
ये आपका स्टेप 4 आ गया। इसी तरह से मशीन ने फिर स्टेप 5 बनाया, स्टेप 5, ठीक है। और इसके नीचे लिख दिया एज सो ऑन, एज सो ऑन। एज सो ऑन का मतलब होता है आगे भी इसी तरह से जारी है, ये यहाँ पे रुक नहीं जाएगा, आगे भी इसी तरह से क्या है वो जारी रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है, ये आपके पेपर में छपा रहता है। मैंने आपको क्या बोला कि पहले क्या है कि पहले एक वो निर्देश देगा, निर्देश के बाद आपको एक इनपुट लाइन दिया और मशीन जो है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल इस तरह से चरण बनाना शुरू कर दी। और यहाँ पे लिखा है एज सो ऑन। एज सो ऑन का मतलब है कि आगे भी इसी तरह से जारी है, वो रुक नहीं जाएगा, आगे भी ऐसे वो चरण बनाता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहचान बताता हूं कि इसकी पहचान क्या है, कि शिफ्टिंग है कि अरेंजिंग है। देखो अगर कभी भी नीचे यहाँ पे अगर लिखा है एज सो ऑन मतलब आगे भी इसी तरह से, है ना, तो समझ लेना कि वो प्रॉब्लम शिफ्टिंग का है ना। अगर यहाँ पे लिख देता कि स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप, चरण 5 अंतिम चरण है, तो ये जान लेना कि ये अरेंजिंग का प्रॉब्लम हो जाता है ना। ये पहली नजर में पहचानने का है। दूसरा मैं तरीका आपको बताता हूं। यहां पर देखो, यहां पर चीजें हर बार इस कॉलम को देखो, ऐसे इस कॉलम को देखो। अगर आप इस कॉलम की बात करोगे तो यहां पर हर बार कुछ न कुछ डिफरेंट होता जा रहा है ना। ऐसे अगर देखो तो नो है, यू है, सू, ऑटो, यू, मी ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये शिफ्टिंग है। अगर ये अरेंजिंग होता तो याद रखो कि कोई एक वर्ड जो ना बार बार रिपीट होने लगता, जैसे नो 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 करके कई बार आ जाता, चाहे यू यू करके कई बार आता, चाहे ऑटो कई बार रिपीट हो जाता। मतलब जब वर्ड का रिपीटेशन ऐसे होने लगता है, लास्ट वाला कॉलम पे नजर डालना, अगर वर्ड का रिपीटेशन आपको मिलने लगे, और याद रखो कि जरूरी नहीं कि ये वर्ड ही रहे, वहां पे डिजिट भी दे सकता है ना। और वर्ड और डिजिट दोनों को मिक्स करके भी वो इनपुट दे सकता है ना। तो तीन तरह से इनपुट आपको दे सकता है, या तो शब्दों का इनपुट दे सकता है, या तो संख्याओं का इनपुट दे सकता है, या फिर शब्दों और संख्याओं दोनों को मिक्स करके भी इनपुट आपको दे सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये बताया कि आप क्वेश्चन को देखते ही पहचानोगे कैसे कि ये शिफ्टिंग, क्योंकि लिख के तो आएगा नहीं कि वो शिफ्टिंग है कि वो अरेंजिंग है, वो तो आपको पहचानना पड़ेगा कि शिफ्टिंग है कि अरेंजिंग है। तो पहली जो फर्स्ट ग्लांस में आप देखोगे, अगर यहाँ पे लिखा है एज सो ऑन, आगे भी इसी तरह से जारी है, तो समझ लेना कि ये शिफ्टिंग है, पहली बात। दूसरी बात कि लास्ट वाले कॉलम पे ऐसे नजर डालना, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिया हुआ है। अगर आप इस पे नजर डालते हो, अगर किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है बार बार, या किसी नंबर का रिपीटेशन होता है बार बार, तो समझ लो कि ये अरेंजिंग है। अगर ये रिपीटेशन नहीं चल रहा है तो समझ लो कि ये शिफ्टिंग है, राइट, ओके। तो आज हम केवल अभी जो प्रॉब्लम लिखे हैं, अभी आपको हम सिर्फ शिफ्टिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो शिफ्टिंग के सवालों को लगाने के लिए अब हम इस पर आधारित आपसे सवाल पूछेंगे, है ना। आपको एक मशीन का इनपुट दिखा दिया गया है, आप अगर इस लॉजिक को पहचान रहे हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। और सेम मशीन में तो नियम फीड है, वो 7 वर्ड कोई भी पाएगा तो यही लॉजिक लगाएगा, है ना। नियम तो फीड है, उसमें जो भी पाएगा वो 7 वर्ड का इनपुट वो यही लॉजिक लगाएगा, है ना। तो आपसे सवाल पूछेगा कि यदि इनपुट ऐसा हो तो इसका 5वां चरण क्या होगा, इसका 8वां चरण क्या होगा, 10वां चरण क्या होगा, अंतिम चरण क्या होगा, या इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी, है ना। या किसी इनपुट का 7वां चरण यह है तो व्हाट विल बी डेफिनेटली द इनपुट, इनपुट निश्चित रूप से क्या होगा। कई तरह से इसमें प्रॉब्लम बनते हैं जो कि पूछे जाएंगे, ठीक है। अब तो सबसे पहली बात तो हमने किया पहचान करने की, है ना। तो अगर यहां लिखा रहता कि दिस इज द लास्ट स्टेप यानी अरेंजिंग, और यहां लिखा है कि एज सो ऑन यानी शिफ्टिंग, है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पहचान हो गया कि भाई ये शिफ्टिंग है। अब शिफ्टिंग के सवाल में हम ट्रिक क्या लगाएंगे, हम जल्दी कैसे करेंगे। देखो अगर हर क्वेश्चन को पर्टिकुलर आप अलग अलग ट्रीट करोगे
तो हर क्वेश्चन में आपको 10 चरण 12 चरण बनाने पड़ेंगे और इस तरह से आप बहुत ज्यादा टाइम को लॉस कर दोगे, ठीक है ना। तो हमें अपने टाइम को सेव करना है। हमें जो टाइम लगेगा एक बार इसके लॉजिक को पहचानने में लगेगा, और एक बार आप इसके लॉजिक को अगर पहचान लेते हो तो उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 7-8 चरण अपने से और बना लेना। ट्रिक यही है दोस्तों कि तुम्हें क्या करना है कि जो एग्जाम्पल दिया रहेगा पहले उसको पढ़ करके उसके लॉजिक को पहचानना, फिर क्या करना कि 7-8 चरण तुम अपने से और बना लेना, है ना। यही तो है ट्रिक इसका। 7-8 चरण हम क्यों अपने से और बना लेंगे, क्योंकि जब हम आंसर देने जाएं तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ना हो, फिर तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि इसमें हम ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों याद रखना कि हमेशा जो शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना उसको नंबरिंग करके सॉल्व किया जाता है। क्या? नंबरिंग, है ना। तो चलो इसकी नंबरिंग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका हम नंबर डालेंगे पहले, और 7-8 चरण हम और भी बनाएंगे। तो पहले मैं इसका नंबर डालने जा रहा हूं, देखो, है ना। इसका नंबर कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड है, 7 नंबर डाल दिया। और भी होता तो और नंबर डाल देता, ऐसे ही उसकी नंबरिंग कर दिया। अब हम लोग पहला चरण जरा देखते हैं कि कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करके इसने पहले चरण को बनाया है। तो देखो सबसे पहले सू लिखा यानी कि 1 लिखा, फिर इसके बाद अल्टरनेट शिफ्ट किया 3, फिर अल्टरनेट शिफ्ट किया 5, फिर अल्टरनेट इसने शिफ्ट किया 7, ओके। फिर इसके बाद देखो क्या लिया 2, फिर अल्टरनेट शिफ्ट किया 4, फिर अल्टरनेट शिफ्ट किया 6, ओके। यानी पहला चरण आपने पढ़ा तो पहले चरण में आपको क्या दिखा कि अल्टरनेट शिफ्टिंग हो रही है, अल्टरनेट वो शिफ्ट करता जा रहा है, एक एक छोड़ करके लेता जा रहा है, ठीक है। चलो अब दूसरा चरण में देखते हैं कि दूसरे चरण में क्या करता है। तो अगर हम लोग दूसरे चरण की बात करें तो देखो यू का मान क्या है 6 है, फी का मान क्या है 4 है, और मी का मान क्या है 2, और यन का मान क्या है, नो का मान क्या है 7, और जेन का मान है 5, आटो का मान है 3, सू का मान है 1। यानी कि अगर हम लोग दूसरे चरण पे नजर डालें तो पहले चरण को रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिया है, दूसरा चरण बन गया। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला कि या तो एक ही ऑर्डर होगा जो हर स्टेप में लगता जाएगा, या तो 2 ऑर्डर होगा जो कि अल्टरनेट लगता जाएगा, या तो फिर हर स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगाएगा हर स्टेप में। तो याद रखो कि शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, इसमें 2 रूल लग रहा है। पहली बार क्या कर रहा है अल्टरनेट शिफ्ट कर रहा है, दूसरी बार क्या कर रहा है सबको रिवर्स कर रहा है, फिर तीसरी बार देखते हैं क्या करता है। ये देखो 6 है ना, फिर अल्टरनेट लिया 2, फिर अल्टरनेट लिया 5, फिर इसने अल्टरनेट लिया 1, है ना। अब इसके बाद देखो फिर लिया 4, फिर इसको एक छोड़ करके लिया 7, और एक छोड़ करके लिया 3, है ना भाई, फिर से अल्टरनेट ले लिया। अब इसके बाद अब देखते हैं कि चौथे चरण में क्या करता है। अब देखो चौथे चरण में क्या करता है, सबको रिवर्स कर रहा है। देखो 3 7 4, है ना, 1 5, है ना, 2 और 6, भाई सबको रिवर्स कर दिया। तो अभी जो 4 चरण का मैंने स्टडी किया उसमें मुझे क्या मिला, उसमें मुझे ये मिला कि जो आउटपुट बना रहा है उसमें जो पहला चरण बना रहा है उसमें अल्टरनेट शिफ्ट कर रहा है, दूसरे चरण में सबको रिवर्स कर दिया, तीसरे चरण में फिर अल्टरनेट शिफ्ट किया, चौथे चरण में फिर से रिवर्स कर दिया, पांचवें चरण में फिर से देखते हैं क्या करता है। पांचवें चरण में देखो 3 4 5 और 6, फिर इसके बाद क्या करता है 7, फिर अल्टरनेट करके लेता है 1, अल्टरनेट करके लेता है 2। यानी कि पांचवें चरण में फिर से अल्टरनेट किया। तो एक बार फिर से ऊपर से जरा देखो, पहले चरण में क्या किया उसने अल्टरनेट शिफ्टिंग है, दूसरे चरण में रिवर्स है, तीसरे चरण में अल्टरनेट है, चौथे चरण में रिवर्स है, पांचवें चरण में अल्टरनेट है। तो दोस्तों जरा बताओ छठवां चरण अगर मुझे बनाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना, रिवर्स करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार 7वें में अल्टरनेट करना चाहिए, 8वें में रिवर्स करना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम लोग केवल डिजिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शब्दों से कोई मतलब नहीं है, यहां तो बस प्लेस को चेंज किया जा रहा है। तो बस एक बार अल्टरनेट एक बार रिवर्स, एक बार अल्टरनेट एक बार रिवर्स। तो बताओ पांचवें चरण में इसने अल्टरनेट किया है, अब हम रिवर्स करने जा रहे हैं, है ना। तो चलो अब हम लोग छठवां चरण बनाते हैं, स्टेप 6 बनाते हैं। तो स्टेप 6 में क्या होने की बारी है, रिवर्स होने की बारी है। तो चलिए रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा,
फिर 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 7वां चरण बनाएंगे आप, स्टेप 7 है ना। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, तो 2 आ जाएगा, छोड़ के लीजिए, 7 आ जाएगा, अल्टरनेट शिफ्ट करिए, 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद फिर 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, राइट। अब इसके बाद मैं 9वां चरण बनाता हूँ, स्टेप जो है सॉरी 8वां चरण बनाता हूं। तो 8वें चरण में क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, है ना। अब इसके बाद हम लोग 9वां चरण बनाएंगे, स्टेप जो है 9, स्टेप 9। अब इसमें क्या करना है, अल्टरनेट करना है। 4 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, फिर क्या लेंगे, 6 ले लिया, 3 ले लिया और 7 ले लिया। अब इसके बाद हम लोग 10वां चरण बनाएंगे, स्टेप 10 बना लेते हैं। स्टेप 10 में क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। 7 ले लिया, है ना, 3 ले लिया, फिर इसके बाद 6 ले लिया, फिर इसके बाद क्या लिया, 2, 5, 1, 4, है ना। अब चलिए 11वां चरण बना लेते हैं, स्टेप 11 बना लेते हैं। स्टेप 11 में क्या लेंगे, है ना, अल्टरनेट करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 12वें चरण में अब क्या बनेगा, स्टेप 12 क्या बनेगा, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। इस तरह से ये रुक नहीं जाएगा, और भी चरण इसके बनते जाएंगे इसी तरह से। एक बार अल्टरनेट, एक बार रिवर्स, एक बार अल्टरनेट, एक बार रिवर्स, एक बार अल्टरनेट, एक बार रिवर्स, सो ऐसे चल रहा है। ठीक है, सो ऑन। ओके, तो देखिए ये चीज जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है ना, पहले निर्देश लिखा होगा और रेड पेन से जो एग्जांपल दिया है ना वो दिया रहेगा, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा। ये सब चीज जो आप कर रहे हो ना, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं क्या, कि सबसे पहले शिफ्टिंग के सवाल में आप नंबरिंग डाल देना, और नंबरिंग करके उसके लॉजिक को पहचानना। जैसे इस क्वेश्चन के लॉजिक को आप पहचान चुके हैं कि एक बार अल्टरनेट शिफ्ट करता है, दूसरी बार रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको बताया, कभी भी शिफ्टिंग के सवाल का नंबरिंग कर देना, उसके लॉजिक को पहचानना और 7-8 चरण अपने से और बना लेना, जैसा कि मैं कर चुका हूं। अब इस पर पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। अब आइए हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं हम इसके बाद ये। अब आपको मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, अब एक क्वेश्चन दूंगा और आप बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, यदि किसी इनपुट का, मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, यदि किसी इनपुट का, या इनपुट ले लेते हैं, यदि इनपुट ठीक है, डू यू हैव स्टेट बैंक कैश कार्ड। यदि इनपुट डू यू हैव स्टेट बैंक कैश कार्ड, देखिए जो एग्जाम्पल में जितने वर्ड दिया रहेगा, जो भी एग्जाम्पल वो देगा ना, जितना वर्ड उसमें वो लिया रहेगा ना, 7 वर्ड अगर दिया है ना उस लाइन में, इनपुट लाइन में, तो जो भी सवाल आपसे पूछेगा 7 वर्ड पे ही पूछेगा, है ना। क्योंकि मशीन में जो फीड है, एक नियम फीड है, उस वो वही नियम अप्लाई करेगी, जो भी आप उसको इनपुट दोगे वो वही नियम उसमें अप्लाई करेगी। तो एक मशीन को मैंने ऐसा इनपुट दिया। ओके, अब आपसे सवाल पूछता हूं, तो कौन से चरण में जाके मशीन ऐसा लिखना शुरू कर देगी। ठीक है, क्या लिखना शुरू कर देगी, है ना, स्टेट डू बैंक यू कैश हैव कार्ड। आपसे देखिए सवाल क्या पूछता है, यदि उसी मशीन को जो आपने यहां पर देखा है, यही मशीन है, ऐसा इनपुट लाइन दिया गया तो इस तरह से चरण बना रही थी, और इसी मशीन को अगर ऐसा इनपुट दे दिया जाए तो कौन से चरण में जाके मशीन ऐसा लिखना शुरू कर देगी, और आपको विकल्प भी दे देगा। जैसे मान लो ये विकल्प दे दिया, है ना, विकल्प दे दिया 6वां चरण बी ऑप्शन, 7वां चरण सी ऑप्शन, 8वां चरण और डी ऑप्शन,
9वां चरण, ठीक है, और ई ऑप्शन 12वां चरण। इस तरह से वो विकल्प आपको दिया रहेगा। अगर उसी मशीन को ऐसा इनपुट दिया जाए तो कौन से स्टेप में जाके मशीन इस तरह से लिखना शुरू कर देगी। तो दोस्तों यहां पर देखो, जो आपको क्वेश्चन उसने दिया था, ये क्वेश्चन दे रखा था, है ना। आपने उसका मशीन इनपुट का जो नंबर डाला था वो नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो जैसे इसका नंबर आपने 7 डाला था, वैसे इसका भी नंबर अब आप 7 डाल दीजिए, वैसे इसका भी नंबर डाल दीजिए, है ना। तो चलिए इनपुट का मैं नंबर डाल देता हूं उसी प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जैसे उस इनपुट का नंबर था, जैसे इस इनपुट का नंबर है 1 से लेके 7 तक, वैसे इस इनपुट का भी नंबर मैंने डाल दिया, क्योंकि मशीन में तो नियम फीड है, वो तो जो भी इनपुट पाएगी ना वही नियम लगाएगी। तो चलो तुमसे क्या पूछा है कि कौन से स्टेप में जाके मशीन ऐसा लिखेगी। तो अब इसी में से कुछ दिमाग, अब तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगेगा, जो दिमाग लगाना था ना यहाँ पे लगा चुका है ना। लॉजिक पहचाना, 7 8 चरण और बना रखा है, अब तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। अब क्या करना है ना कि जो इनपुट देना उसका इनपुट वाला नंबर डाल देना, और इसी में से मान निकाल के क्या करना है कि अब रख देना है। तो इसी में से मान निकाल के रख दो। तो बताओ स्टेट का मान मैं क्या लिखूं, 4, डू पर क्या 1, बैंक पे क्या 5, यू पे क्या 2, और कैश पे क्या 6, और हैप पे क्या 3, और कार्ड पे क्या 7। तो दोस्तों 4 1 5 2 6 3 7, है ना। अगर उस मशीन को तुमने ऐसा इनपुट दिया तो कौन से चरण में जाके 4 1 5 2 6 3 7 बनेगा। अब तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, और इस यहां पर आओ और देख लो कि कौन से चरण में जाकर के 4 1 5 2 6 3 7 लिखा है, और वही चरण तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो बताओ 4 1 5 2 6 3 7 कौन से स्टेप में लिखा हुआ है। 4 1 5 2 6 3 7, आप देख सकते हैं इस चरण को 9वें चरण में जाके 4 1 5 2 6 3 7 लिखा है। तो बस तुरंत आप जो है ऑप्शन अपना देखिए और टिक करिए, यानी 9वें चरण में जो है मशीन ऐसा लिखना शुरू कर देगी। अगर आप वो पहले से, अगर ये काम आप पहले से नहीं किए रहेंगे तो आपको 9 चरण बनाने के बाद इस बात का ज्ञान होगा कि यार 9वें चरण में मशीन ऐसा लिखेगी। तो ये बताओ कि जब हर क्वेश्चन में हम लोग 9 चरण 10 चरण 12 चरण अगर बनाएंगे तो एग्जाम में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। एग्जाम में तो हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है ना, तो जल्दी से कैसे करना है देखो। तो एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व करा, है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइए, या फिर अगले पेज पे कर लेते हैं। आइए यहाँ पे लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक यहाँ पे लेते हैं। हाँ, यदि इनपुट यू एंड मी गो टू द स्कूल, अगर इनपुट ऐसा दे दिया जाए, मशीन वही है, उसी मशीन को अगर ऐसा इनपुट दे दिया जाए, यू एंड मी गो टू द स्कूल, है ना। तो तो आपसे अब सवाल पूछेंगे, ध्यान दीजिए, वही मशीन है, जब अगर उसको ऐसा इनपुट दिया गया तो अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो कौन से चरण में जाके कौन सा चरण बिल्कुल इनपुट जैसा होगा। और मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन है 9वां, अगला ऑप्शन है 10वां, अगला ऑप्शन है 11वां, और अगला ऑप्शन है 12वां, ठीक है, 12वां, और अगला ऑप्शन है 13वां, ठीक है। इस तरह से मैंने विकल्प भी दे दिया। आपको क्या बोलता है कि अगर उसी मशीन को ऐसा इनपुट दे दिया जाए तो कौन से चरण में जाके मशीन बिल्कुल इनपुट के जैसा लिखना शुरू कर देगी, यानी वो चरण और इनपुट का नंबर बिल्कुल सेम हो जाएगा, है ना। तो देखो अब आप यहां से क्या करोगे, स्टेप वही लॉजिक लगा के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बनाना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप वहीं पे जाओ, जो ट्रिक इस्तेमाल किए हो वहीं पे जाओ और देखो इनपुट का नंबर 1 से लेकर 7 तक है। बताओ इसमें से कौन से चरण का नंबर 1 से लेकर 7 तक है, वही तो चरण बिल्कुल इनपुट जैसा होगा।
तो बताओ कौन सा चरण बिल्कुल इनपुट जैसा होगा, जरा देखो कि चरण का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यस, ये देखो 12वें चरण का नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7। तो बस हो गया आंसर। तुरंत देखते ही आप जो है आंसर ठीक कर सकते हो, यानी कि 12वां कौन सा चरण होगा, 12वां चरण बिल्कुल इनपुट के जैसा होगा। आपका आंसर देखिए आ गया, तुरंत आंसर आ गया। नहीं तो 12 चरण बनाने के बाद आपको पता चलता कि 12वां चरण जो है बिल्कुल इनपुट के जैसा होगा, तो सोचो ना कितना टाइम लग जाएगा, है ना। मैं अगला क्वेश्चन आपसे एक और पूछता हूं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और ये जो भी बताया आप समझ चुके होंगे। अब चलो, अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये देखो, ठीक है। यदि किसी इनपुट का, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि किसी इनपुट का 7वां चरण, यदि किसी इनपुट का 7वां चरण दिस न्यूज मेड मी वेरी हैप्पी टुडे, दिस न्यूज मेड मी वेरी हैप्पी टुडे, है ना। 7 वर्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। क्योंकि मशीन में जो एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, जितने वर्ड का एग्जाम्पल रहेगा उतना ही वर्ड का क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो 7 वर्ड का एग्जाम्पल था तो 7 वर्ड का आपका क्वेश्चन भी बनेगा। तो कह रहा है कि यदि किसी मशीन, यदि किसी इनपुट का 7वां चरण, है ना, कैसा हो, दिस न्यूज मेड मी वेरी हैप्पी टुडे, ऐसा हो, तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा, निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मशीन इनपुट के सवाल में कभी कभी चरण दे करके इनपुट मांगेगा तो आप ज्ञात कर सकते हो, और कभी कभी चरण से इनपुट नहीं निकाला जा सकता, कभी कभी चरण से इनपुट निकाला जा सकता है और कभी कभी चरण से इनपुट नहीं निकाला जा सकता। मैं इसका डिस्कशन कल करूंगा कि किस सिचुएशन में हम लोग स्टेप से इनपुट निकाल सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में हम स्टेप से इनपुट नहीं निकाल सकते। इसका डिस्कशन कल मैं 5:30 बजे आपका क्लास लूंगा, तो 5:30 बजे मैं उसके आगे का बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। फिलहाल मैं अभी की बात करता हूं कि यदि किसी इनपुट का 7वां चरण यह है तो आपसे इनपुट मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है। व्हाट विल बी डेफिनेटली द इनपुट, इनपुट क्या होगा। तो सुनो, दिमाग तो लगाना ही नहीं, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना कि जो तुम्हारा इनपुट का नंबर था ना, जो तुम्हारा इनपुट का नंबर था ना वही डाल दो। देखो इनपुट का नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, तो बस कुछ मत करो, उस पर वही इनपुट का नंबर डालो, ठीक है। तो इनपुट का नंबर तो डालना नहीं है क्योंकि हमको तो इनपुट ही निकालना है। अच्छा, तो आपको क्या दिया है, आपको 7वां चरण दिया है, कोई बात नहीं, 7वें चरण का नंबर डाल लो। चलो देख लिया जाए 7वें चरण का नंबर क्या है। 7वें चरण का दोस्तों नंबर देखो क्या है, 2 7 5 3 1 6 4, 2 7 5 3 1 6 4, 2 7 5 3 1 6 4, 2 7 5 3 1 6 4। ये देखो मैंने 7वें चरण का नंबर इस पे डाल दिया और आपसे क्या मांगा, आपसे इनपुट मांगा। तो इनपुट का नंबर आपको पता है 1 से 7 है, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इनपुट का नंबर ऐसे लिख लीजिए और इनपुट का नंबर लिख करके दिमाग तो लगाना ही नहीं, बस उसी में से मान निकाल के रख दो। तो बताओ 1 पे क्या लिखेगा, वेरी, क्या लिखेगा, वेरी। 2 पे क्या लिखेगा, दिस, और 3 पे क्या लिखेगा, मी। 4 पे क्या लिखेगा, टुडे, और 5 पे क्या लिखेगा, मेड। 6 पे क्या लिखेगा, हैप्पी, और 7 पे क्या लिखेगा, न्यूज। याद रखो कि अगर उस मशीन को तुम ऐसा इनपुट दिए होते, वेरी दिस मी टुडे मेड हैप्पी न्यूज, तो याद रखो कि 7वें चरण में जाकर वो सेंटेंस सही लिखने लगता, मीन्स 7वां चरण ऐसा बना देता, कैसा बना देता, दिस न्यूज मेड मी वेरी हैप्पी टुडे, है ना। तो ऐसा वो जाके 7वें चरण में आपको बना के दे देता, है ना। तो इस तरह से याद रखना कि इस प्रॉब्लम में
आप चरण से इनपुट निकाल पाए हो। लेकिन याद रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप चरण से ऊपर का चरण अथवा इनपुट ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। स्टेप से मान लो आपको पांचवा चरण दिया और पूछ रहा तीसरा चरण क्या होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप जो है पांचवें से चौथे में नहीं जा पाओगे, है ना, और इनपुट नहीं निकाल सकते। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम में निकाल सकते हो। तो अब ये प्रॉब्लम आती है यार कि कौन से क्वेश्चन में हम निकाल पाएंगे और कौन से क्वेश्चन में नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप हर चीज पूरी तरह से जानना चाहते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो आप जो है मेरा 3 दिन का वीडियो कंटिन्यू लगातार देखिए, पूरा मशीन इनपुट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। कल मैं आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आप निकाल सकते हो और किस सिचुएशन में नहीं निकाल सकते हो। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मैं चरण से इनपुट निकाल लिया हूं, ठीक है, चरण से इनपुट निकाल लिया हूं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यदि किसी इनपुट का 11वां चरण, यदि किसी इनपुट का 11वां चरण दिया है, राम एंड सीता गो टू द एग्जाइल, ठीक है। 7 वर्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। राम और सीता जंगल को गए, है ना। तो ये आपको दे दिया जाते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका 11वां चरण है। और मान लो आपसे मांग लिया, कौन सा मांग लिया, आपसे मान लो मांग लिया कि इसका तीसरा चरण क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर से सुने। अगर मान लीजिए आपको ऐसा पूछता है कि यदि किसी इनपुट का 11वां चरण राम एंड सीता, हाँ, गो टू द एग्जाइल, तो उसका तीसरा चरण क्या होगा। यदि किसी इनपुट का 11वां चरण ऐसा हो तो उस इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं, दिमाग तो बस एक ही बार लगाना है। शुरू में आपने एक बार दिमाग लगा लिया तो पांचों सवाल ऐसे ऐसे हो जाएंगे, है ना, तुरंत हो जाएंगे। सुनो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 11वें चरण का नंबर देख लेंगे और उस पर डाल देंगे। फिर तीसरे चरण का नंबर देख के यहाँ लिख लेंगे और उसी में से बस वैल्यू निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग थोड़ा पता करते हैं कि 11वें चरण का नंबर क्या है, ठीक है। आइए 11वें चरण का नंबर देखा जाए क्या है। 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, है ना, यही तो है नंबर, 7 6 5 4 3 2 1। तो चलिए 11वें चरण का नंबर लिख लिया, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। 7 6 5 4 3 2 1। हमसे क्या पूछा, तीसरा चरण पूछा। तो आइए जरा तीसरे चरण का भी नंबर ले लिया जाए। तीसरे चरण का नंबर देखिए क्या है, 6 2 5 1 4 7 3, 6 2 5 1 4 7 3, 6 2 5 1 4 7 3। तीसरे चरण का नंबर है 6 2 5 1 4 7 3। ये तीसरे चरण का नंबर है। बस कुछ नहीं करना, 11वें चरण का नंबर डाला और तीसरे चरण का नंबर लिखा, बस उसी में से वैल्यू निकाल के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं, है ना, उसी में से बस वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे सीधा। तो बताओ भाई, छठवें पे क्या लिखेगा, 6 नंबर पे क्या लिखेगा, एंड लिखेगा, और 2 पे द, 5 पे सीता, ठीक है। 1 पे क्या लिखेगा, 1 पे एग्जाइल, ठीक है, और 4 पे क्या लिखेगा, गो, और 7 पे क्या लिखेगा, राम, और 3 पे क्या लिखेगा, 2। इस तरह से हमारा तीसरा चरण रहा होगा, एंड द सीता एग्जाइल गो राम 2, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो आज मैंने आपको शिफ्टिंग के बारे में बताया है कि शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स को बनाने का ये मेथड है। आपको एक बार मैं फिर से कर देता हूं। आपको इस तरह से आपके सामने एक एग्जाम्पल्स दिया जाएगा, एक निर्देश पहले लिखा होगा, when a word and number arrangement machine given an input line of words and numbers rearranges them following step according to specific rule as illustrated below। जैसा कि आपको ये दिखाया गया है, और इसको आप जो है सबसे पहले मैंने बताया कि कैसे पहचानोगे शिफ्टिंग है कि अरेंजिंग है। यहां से मैं देख लिया
एस तो वन लिखा है, तो फर्स्ट ग्लांस में तो मुझे समझ में आ गया कि शिफ्टिंग है। और ये कॉलम देखा, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इससे मैं कंफर्म हो गया कि ये शिफ्टिंग है। और शिफ्टिंग को क्या करना है, ऐसे नंबर डालना है, नंबर डालना है और लॉजिक पहचानना है। और लॉजिक जैसे पहचान में आ जाएगा, 7-8 चरण अपने से और बना लेगा। बस 7-8 चरण जब अपने से और बना लेगा, फिर तो पेन भी नहीं चलानी। जो भी सवाल पूछे बस उसका नंबर डालो, जो चरण पूछे उसका नंबर डालो, बस उसमें से मान निकालो और रखो, बस तुरंत फटाफट आंसर आ गया, है ना इजी। अब इसके बाद मैं तुम्हें कल मैं तुम्हें बताऊंगा अरेंजिंग के बारे में। कल मैं आपको बताने वाला हूं अरेंजिंग के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं अरेंजिंग के प्रॉब्लम को लेकर के, कि अरेंजिंग में क्या क्या हो सकता है। अरेंजिंग में क्या क्या हो सकता है, देखो यहां पर थोड़ा सा मैं अरेंजिंग के प्रॉब्लम को आपको गाइड कर देता हूं। देखिए अरेंजिंग के प्रॉब्लम में जो फर्स्ट ग्लांस में क्वेश्चन को देखकर जो आप जानोगे, जो पहचानोगे कैसे, कि वहां पे लिखा रहेगा ना, उसके नीचे लिखा रहेगा दिस इज द लास्ट स्टेप, यह चरण अंतिम चरण है। इससे आप जान सकते हो कि ये प्रॉब्लम अरेंजिंग का है, ठीक है। और एक चीज और जान लो कि अरेंज है ना, माने उसको व्यवस्थित करना है। और अरेंजिंग में क्या होगा ना, एक चीज और जान लो, वो लास्ट का जो कॉलम होगा ना, उसमें कोई वर्ड एक ऐसा होगा जो बार बार रिपीट करने लगेगा। जैसे नो है तो नो 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 करके आएगा, यू है तो यू यू करके आएगा, है ना, तो कोई वर्ड करके आएगा। ये तो हो गया अरेंजिंग की पहचान। और सबसे बड़ी पहचान है कि जहां पर चरण अंतिम चरण लिख दिया जाए, यही जान लो कि अरेंजिंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रॉब्लम अरेंजिंग का है तो यार हम उसके लॉजिक को कैसे जानेंगे, उसके लॉजिक को कैसे पहचानेंगे कि इसमें आखिर कौन सा रूल छिपा हुआ है। तो रूल को देखो, मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, है ना, कि इनमें से डेफिनेटली अगर इसको आपने थोड़ा सा एक नजर डाल लिया और अच्छे से समझ लिया, तो डेफिनेटली कोई भी अरेंजिंग का प्रॉब्लम अगर आपके सामने डाला जाता है तो तुरंत आप उसको कैच कर लोगे कि इसमें कौन सी लॉजिक हिडन है, ठीक है। देखो उसमें हो क्या सकता है। शब्दों की पहले बात किया जाए तो शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रख सकता है, घटते हुए क्रम में रख सकता है। तुम्हें शब्द का पहला अक्षर देखना है ना, या तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले जो अक्षर आते हैं उनसे शुरू होने वाले शब्दों को पहले अरेंज कर सकता है, जो अक्षर बाद में आते हैं उनसे शुरू होने वाले शब्दों को बाद में अरेंज कर सकता है ना। यानी कि यहां पर आप देखिए टाइप ऑफ पैटर्न फॉलोड इनपुट आउटपुट, है ना, कि आपको किस तरह का पैटर्न इनपुट से आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शब्द की बात करूंगा। शब्दों को क्या कर सकता है, वर्ड्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी शब्दों को असेंडिंग ऑर्डर में रख सकता है। यानी ए से शुरू होने वाले शब्द को पहले, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, है ना। ए से शुरू होने वाले शब्द को रख लिया, फिर बी वाले को, सी वाले को, डी वाले को, सो ऑन, ऐसे रख सकता है। या फिर वर्ड्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि शब्दों को क्या कर सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकता है। मतलब जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे लास्ट में पड़ता है उनसे शुरू होने वाले शब्द को पहले अरेंज कर सकता है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, सो ऑन, है ना। तो इस तरह से भी कर सकता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लेटर को अरेंज कर सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता है। तीसरा है कि काउंट ऑफ वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, याद रखो कि शब्दों को गिन लेगा, जिसमें सबसे कम शब्द हैं उनको पहले अरेंज कर सकता है, जिसमें ज्यादा शब्द हैं उनको बाद में अरेंज कर सकता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ये आई सिंगल एक है, इसमें 2 शब्द है, अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। यानी शब्दों को अरेंजिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज कर सकता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकता है, ठीक। तो काउंट्स ऑफ वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब शब्द में अक्षरों को गिनकर उनको असेंडिंग डिसेंडिंग किया जा सकता है। फिर है काउंट ऑफ वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि शब्द में अक्षरों को गिन लेगा और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। जैसे कि सूट में देखो कितने 6 अक्षर हैं, मैंगो में 5 अक्षर हैं, वाइज में 4 अक्षर हैं, पेन में 3 अक्षर, डू में 2 अक्षर, इसमें 1 अक्षर। तो ये देखो घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया, ऐसा भी कर सकता है ना। तो आपको शब्दों में क्या देखना है
कि शब्दों में अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी शब्दों को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता है, काउंट कर सकता है शब्दों को, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता है। फिर अब संख्या की बात करें, संख्याओं को देखो, अगर अगर मान लीजिए कि इनपुट में अगर संख्याएं भी दी गई है ना, अगर इनपुट में संख्याएं भी दी गई हैं तो संख्याओं को भी असेंडिंग कर सकता है ना। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, सबसे छोटी संख्या को पहले अरेंज करो, फिर इसके बाद वाली को करो, फिर इसके बाद वाली को करो, इसके बाद वाली करो, सो ऑन। इस तरह से संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ला सकता है ना, कि सबसे बड़ी संख्या को पहले रखेगा, फिर उसके बाद वाली संख्या को, फिर उसके बाद वाली को, उसके बाद वाली को, एज सो ऑन। इस तरह से कर सकता है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ये पॉइंट देखिए, सम ऑफ डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। देखिए संख्या में सबसे छोटी को पहले, बड़ी को बाद में, बड़ी को पहले, छोटी को बाद में, सम संख्या पहले, विषम संख्या बाद में, विषम संख्या पहले, सम संख्या बाद में, है ना। अभाज्य संख्या पहले, भाज्य बाद में, भाज्य संख्या पहले मतलब प्राइम नंबर पहले, कंपोजिट बाद में, कंपोजिट पहले, प्राइम बाद में, ऐसा कुछ भी कर सकता है। या फिर ये लॉजिक भी लगा सकता है ना, कि जैसे मान लो कि इसमें 10 है, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 32, इसमें 51, 61 ऐसे लिखा हुआ है। अब इनको कैसे अरेंज करेगा? इनको देखो, जो असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता है, इनको जोड़ने पर 1 आएगा, इनको जोड़ने पर 2 आएगा, इनको जोड़ोगे तो 3 आएगा, इनको जोड़ोगे 4 आएगा, इनको 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, अरे 7 आएगा और यहाँ 9 आएगा, ठीक है। 7 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक। देखो सम ऑफ डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि डिजिट को जोड़ लेगा, फिर सबसे जोड़ने के बाद देखिए ऐसे 10 है ना, जोड़ने के बाद 1 हो गया, जोड़ने के बाद 2 हो गया, जोड़ने के बाद 3 हो गया, जोड़ने के बाद क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए 21, अब ये जो ना 13 जो है इससे बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि इस 21 जो है बड़ा होता है 13 से, मगर अगर इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ोगे तो 3 होगा, और 13 में इकाई दहाई जोड़ोगे तो 4 होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 13 बाद में आएगा और 21 पहले आ जाएगा, राइट, ओके। या फिर सम ऑफ डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकता है, सम ऑफ डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकता है। जैसे ये देखो 8 1 9, 6 1 7, पहले इकाई दहाई के अंक को जोड़ेगा, फिर उनको बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकता है और घटते क्रम में अरेंज कर सकता है, राइट। देखो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2, 1 0 1, है ना। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरेंजिंग के सवाल में लॉजिक ढूंढते समय इसी बिहाफ पे आप लॉजिक को ढूंढोगे। अरेंजिंग के क्वेश्चन में लॉजिक आपको कैसे पता चलेगा? आप इसी आधार पे लॉजिक को सर्च करोगे। क्या शब्द है तो बढ़ते हुए क्रम में रखा जा सकता है, घटते क्रम में रखा जा सकता है, शब्दों को गिन करके बढ़ते और घटते क्रम में रखा जा सकता है, संख्या को बढ़ते क्रम में रख सकता है, घटते क्रम में रख सकता है, या संख्याओं को इकाई दहाई के अंकों को जोड़ने के बाद फिर उनको जो है असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता है। सम संख्याओं को पहले, विषम को बाद में, विषम पहले सम बाद में, या फिर प्राइम पहले कंपोजिट बाद में, कंपोजिट पहले प्राइम बाद में, ऐसा समथिंग कोई लॉजिक लगा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मैं हट जाता हूं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस तरह से इनमें से कोई लॉजिक अरेंजिंग के प्रॉब्लम में लग सकती है। अगर ये चीज आपका क्लियर है तो आप बड़े इजीली तरीके से किसी भी अरेंजिंग के सवाल का लॉजिक को पहचान सकोगे। और इसी के साथ इधर 2 पॉइंट मैंने इधर लिखा हुआ है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो और एक बार इसको रीड कर लेना। कल की मेरी क्लास करने से पहले आप जो है इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको अरेंजिंग का प्रॉब्लम कल कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कब चरण से इनपुट फाइंड आउट कर सकते हो और कब जो है चरण से इनपुट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, इसका भी डिस्कशन कल करूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको कंप्लीट चैप्टर ये पढ़ाने वाला हूं और जो है इसमें पूरा फिर इसके बाद आपको मशीन इनपुट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, चाहे वो बेसिक लेवल का मशीन इनपुट हो, चाहे वो हाई लेवल का मशीन इनपुट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स है मैं सब कराऊंगा, है ना। तो मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि मेरा जो है 1 मार्च से इंडिविजुअल बैच का एडमिशन स्टार्ट है। जिस बच्चे को यहाँ पर जो अवेलेबल है, जो इलाहाबाद में अवेलेबल है और वो कर सकता है, अगर आकर के संस्थान में कर सकता है, तो
देखो ऑफलाइन की बात अलग ही रहती है ना। तो और ये जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं आगे चल के ऑनलाइन बैच ले आऊंगा, लेकिन अभी ऑनलाइन बैच हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं अब एक आपको सूचना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरा जो बैच है वो 1 मार्च को एडमिशन स्टार्ट है। ठीक है, तो अब हमारा जो टेक्निकल टीम के मैनेजर हैं ये आपको ये बताएंगे कि आप हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेंगे और कैसे क्या करेंगे। तो आप जो है इनसे कुलदीप जी सर। ओके। पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। संदेश एकेडमी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि दिन पर दिन हमारी जो टीम टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने सोचा था उसे सक्सेस हो रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वीडियो के ऊपर देखेंगे तो टेलीग्राम की लिंक है। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं टेलीग्राम को तो रीजनिंग विथ रवि सिंह के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, संदेश एकेडमी का पूरा चैनल है, उसे आप सर्च करके भी फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, संदेश एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप लोग जानते हैं, काफी दिनों से आप लोग उस पर जुड़े भी हैं। हम आप लोगों से बार बार गुजारिश करते हैं कि अपने यार मित्रों को बताइए संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, आप लोग शेयर करिए। देखिए संदेश एकेडमी की इतनी बड़ी टीम है, आप लोग संदेश एकेडमी के सदस्य रह चुके हैं और जो नए आए हैं उनका तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और जो पुराने हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपने यार मित्रों को बताइए संदेश एकेडमी के चैनल के बारे में, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। संदेश एकेडमी एक बार पुनः अपने शिखर को फिर से छुएगी, ये हमारा भरोसा है, आप लोगों के ऊपर हमारा विश्वास है। और आप लोगों से, जैसे सर ने बताया कि हम लोग रीजनिंग का बैच लॉन्च करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन बैच अभी थोड़ा काम चल रहा है उस पर, जैसे आप लोगों की हमारी टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर बढ़ जाएगी और यूट्यूब पर हमारी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी आप लोगों के माध्यम से, तो हम लोग एक ऑनलाइन बैच रीजनिंग का सर ने आपको बताया, सर ने तो उस पर डिसाइड किया है कि आप लोगों को एक रीजनिंग का बैच अच्छा सा लॉन्च किया जाए जो शुरू से अंत तक, जैसे और कोचिंगें हैं ऑफलाइन चल जाती हैं तो बंद कर देते हैं, ये काम नहीं होगा। अगर आप लोगों को रीजनिंग का बैच दिया जाएगा तो जिस तरीके से आप लोगों को इंडिविजुअल रीजनिंग चलती है 1 घंटे की क्लासेस, 1 घंटे की प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी और टाइम का अनाउंसमेंट किया जाएगा उस अकॉर्डिंग, जब क्लास स्टार्ट होगी तब। इसलिए आप लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए, कराइए अपने यार मित्रों को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कराइए और फेसबुक पेज जो हमारा है संदेश एकेडमी का उसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम आप लोगों से हर जानकारी में के लिए मिलते रहेंगे, विशेष जानकारी कोई होती है तो हम आएंगे, सर भी आप लोगों तक देते रहेंगे। धन्यवाद।